ठीक है, ईरान और सऊदीया के दरमियान भी अब काफ़ी ताल्लुकात बेहतर हो गए हैं चीन की सालिसी के बाद। जी, मेरा ख़्याल है कि इस वक्त एक एक लहर चली है इंटरनेशनल रिलेशंस में, जिसको हम द पावर ऑफ द मिडल पावर्स जो है, जो जिस तौर मिडल पावर्स अपने आप को पिच करते हैं, तो उस तरह से हम देखते हैं कि चाइना की बैकिंग से बहुत सारी मिडल पावर्स अपने आप को तौर पे पिच कर पाती हैं। और जो क्राइसिस ऑफ लीडरशिप है यूनाइटेड स्टेट्स में, उसके बाद आपने देखा कि थोड़ा सा समझिए डिस्टेंस आया है यूएस और सऊदी अरब की रिलेशनशिप में भी। तो ये जो है, ये पाकिस्तान के लिए एक जगह है अपना डिप्लोमेटिक फुटवर्क करने की, या टू गेट इट्स फुट इन। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो समझदार ममालिक हैं, जिसमें सबसे सर फहरिस्त नाम शायद चाइना का भी आता है और इंडिया का भी आता है, वो अपने जियो स्ट्रैटेजिक मसाइल को अपनी जियो इकनॉमिक ग्रोथ के रास्ते में नहीं आने देते। इसकी सबसे बड़ी मिसाल इंडिया की और चाइना की है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की रिलेशनशिप बिल्कुल ईरान के साथ उसी पैटर्न पे चल सकती है। जियो स्ट्रैटेजिकली हमारे अंदर डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन हमारी जियो इकनॉमिक कन्वर्जेंस जो है वो अहम है। जो मीटिंग्स हुई हैं उसमें आपने भी मेमो ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स की बात की। मेमो ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स कम अहम होते हैं। जिस डेवलपमेंट की तरफ मैं देख रही हूँ वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, वो करेंसी एक्सचेंज के इश्यूज़ हैं जो पाकिस्तान और ईरान के बीच में बदस्तूर मौजूद हैं। वो पीस पाइपलाइन है जिसकी प्राइसिंग अमूमी तौर पर आम तौर पे ये ख्याल किया जाता है कि शायद पाकिस्तान जो है वो अपनी साइट पर वो कुछ नहीं कर रहा, जिसकी वजह से ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन आगे बढ़े। जो एनर्जी एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि जो गैस की प्राइसिंग ईरान इस वक्त पिच कर रहा है पाकिस्तान को, वो पाकिस्तान के लिए कम एक्सेप्टेबल है, क्योंकि वो कहता है कि हम टर्की को भी बेच रहे हैं, हम अज़रबैजान को भी बेच रहे हैं, लेकिन टर्की को वो महंगी गैस बेच रहा है। पाकिस्तान की मार्केट कंजम्पशन के लिए प्राइस एनालिसिस या प्राइस रिविजिट की ज़रूरत है। पाकिस्तान की तरफ से कमज़ोरी ये है कि हमने एरिया लैंडमार्क नहीं किया है, गवादर में कहाँ ये गैस पाइपलाइन बनेगी, और बहुत लंबा तातुला है। 2012 में ईरान ने कंप्लीट कर ली थी, 2014 में हमने कहा था हम काम शुरू करेंगे, अभी हम 2024 में खड़े हैं, हम फिर बात कर रहे हैं कि ये पाइपलाइन आगे बढ़े। मेरा ख्याल है कि वहाँ पे प्रोग्रेस स्लो ही रहेगी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है जो आपको लगता है कि इस दौरे के बाद ईरान गैस पाइपलाइन के मुतालिक जो आइस थी वो ब्रेक हो जाएगी, कुछ बेहतरी आएगी, ये मुआहिदा हो जाएगा, पाकिस्तान आगे बढ़ जाएगा? जो स्मार्ट डिप्लोमेटिक फुटवर्क ये होता है कि आप इमीडिएटली पेन पॉइंट की तरफ ना जाएं। और बहुत सारी बातें की जा रही हैं ना, फॉर एग्जांपल ये कहा जा रहा है कि जो मैरीटाइम लिंक्स हैं हमारे, जो हमारी मरीन क्लोजनेस है, उसको हम पूरी तौर पर इस्तेमाल करें। जो हमारा ट्रेड पोटेंशियल है वो इस वक्त 50% पे खड़ा है, उसको हम आगे ले जा सकते हैं। उन्होंने ये प्रपोज किया है कि हम चबहार और गवादर को सिस्टर पोर्ट्स के तौर पर डिक्लेयर कर दें। का विजिट है वो बहुत क्रिटिकल है, इंतहाई अहम है, क्योंकि जो पोर्ट्स हैं, जो मैरीटाइम लिंकेजेस हैं, उनको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है एक बात हमें टैग लाइन बनानी चाहिए कि जो हमारे इकोनॉमिक कन्वर्जेंस है, इट शुड ट्रायम्फ, या वो बेइंतहा इम्पॉर्टेंट है और होनी चाहिए। हमारी जो थोड़ी बहुत ताल्लुकात में दीगर मसाइल हैं जिसमें हमें बॉर्डर सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स बेहतर करने, हमने किए भी हैं, कुछ बहुत उम्दा स्टेप्स लिए भी गए हैं, उनको मज़ीद कंसोलिडेट करने की ज़रूरत है।